नाक से नाभि तक 50 सांसों का रहस्य। दोस्तों, अगर आप भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे, आपने बहुत बार प्रयत्न कर लिया लेकिन फिर भी आपको ध्यान के कोई भी अनुभव नहीं हो रहे, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके स्थूल शरीर में ध्यान की वह ऊर्जा बन ही नहीं रही जो आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जाए। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको नाक और नाभि के संबंध को समझना होगा, और यह नाक और नाभि का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। वे सांसें जो हमारे जीवन का मूल आधार है, वे सांसें जिनसे हमारा यह स्थूल शरीर कार्यशील हो पाता है, वे सांसें जिससे हम अपने भीतर समस्त अनुभूति कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम मनुष्य अपने सांसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम ध्यान के कोई भी अनुभव को नहीं पा सकते। हर मनुष्य के जीवन में एक एक सांसों का बहुत महत्व है, और ये एक एक सांसें ही हमारे जीवन को गति देती है। अब हमारे जीवन में किस दिशा में गति हो रही है, इसका निर्धारण भी हमारी सांसें करती है। जैसे उथली सांसें हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर ढकेल है, नेगेटिविटी की ओर ढकेल है, जबकि हमारे नाभि तक ली गई सांसें हमें आध्यात्म की ओर ढकेल की है, समाधि में प्रवेश कराती है, ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश कराती है, और सजगता पूर्ण ली गई ये सांसें ध्यान की चौथी अवस्था, तुरिया अवस्था का भी अनुभव करा सकती है। लेकिन इन सभी अनुभवों को आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सांसों के सही इस्तेमाल को समझ ले। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से 50 सांसें लेते हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी सांसें आपके नाभि से चलने लगेंगी, और नाभि से चल रही सांसें आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती हैं जो आपको आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर करती है, जागरूक करती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर नाभि तक ही सांस क्यों नहीं जाए। दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से ही होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियों जुड़ी हुई है। और जब हम नाभि तक गहरी श्वास लेते हैं, तो श्वास के रूप में हमने जो प्राण वायु को अपने शरीर में खींचा है, वह हमारे नाभि पर एकत्र होकर हमारे शरीर के विभिन्न नाड़ियों, विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। हमारे इस नाभि के द्वारा ही इस समस्त शरीर का पोषण किया जाता है, न केवल पैदा होने के बाद, बल्कि जब एक शिशु अपने मां के गर्भ में होता है, तब भी वह इसी नाभि के माध्यम से ही जुड़ा रहता है, और शरीर के लिए उपस्थित सभी पोषक तत्व इसी नाभि के माध्यम से लेता है। इसीलिए इस प्रकृति ने हमारे इस स्थूल शरीर के लिए नाभि को ही केंद्र माना है। तो जो भी साधक अपनी ध्यान की अगली अवस्थाओं में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे अपने शरीर में ध्यान की ऊर्जा का निर्माण करना होगा, और यह ध्यान की ऊर्जा का निर्माण केवल नाभि तक श्वास लेकर ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारे समस्त शरीर का संचालन इसी नाभि के द्वारा किया जाता है। तो हमारे लिए ध्यान समाधि की अवस्था भी यही निर्धारित करती है। आपने देखा होगा कि सांस लेते वक्त आप अपनी श्वासों को फेफड़े से ही बाहर फेंक देते हैं, या जब आप सांस लेते हैं तो आप केवल अपने फेफड़ों तक ही श्वास को महसूस करते हैं। उसके बाद आपको यह पता ही नहीं चलता कि श्वास आपके नाभि तक जा रही है या नहीं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। वह ध्यान तो बहुत करता है, बहुत से प्राणायाम करता है, परंतु जब वह अपनी उथली सांसों को अपने फेफड़ों से ही बाहर फेंक देता है, तो कैसे उसके अंदर सजगता का निर्माण होगा, उस ऊर्जा का निर्माण होगा जो उसके ध्यान के लिए अति आवश्यक है। नाभि तक सांस लेना केवल एक साधक के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में आ रही विभिन्न परेशानियां उनका कारण आपकी उथली सांसें ही है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से निर्णय ऐसे ही ले लेता है, उन पर विचार नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में विचार शक्ति का अभाव है। विचार शक्ति का अभाव इसलिए है क्योंकि वह इतना उलझा हुआ है कि वह कभी अपने भीतर झांक कर देखता ही नहीं। साक्षी भाव कभी वह हो ही नहीं पाता। जब तक आप साक्षी ना हो सके, तब तक आप स्वयं को कैसे जान पाओगे, अपने विचार, अपनी आदतों को कैसे पहचान पाओगे। हर व्यक्ति स्वयं में बदलाव करना चाहता है, लेकिन उसको बदलना क्या है वह यही नहीं जानता। उसका मेन कारण है कि उसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, सजगता का भाव उसमें आया ही नहीं। और वह सजग तो तभी होगा जब वह नाभि तक श्वास लेगा, एक गहरी श्वास लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा। डीप ब्रीथिंग का केवल यही फायदा नहीं, बल्कि आपके जीवन में हो रही अनिश्चितता, अनिद्रा, अनियमितता और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन भी गहरी सांसों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह गहरी श्वास न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक जीवन में भी बदलाव लाती है, और एक बदला हुआ व्यक्ति स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी बदल ले।
का प्रयत्न करता है। एक अच्छे समाज के निर्धारण के लिए व्यक्ति का साक्षी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही व्यक्ति विचार विमर्श कर सकता है जिसमें पेशेंस हो, शांति हो, समझने का भाव हो। वह व्यक्ति कभी किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता जो अग्रेसिव हो। इसीलिए यदि आप स्वयं में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, स्वयं में बदलाव चाहते हैं, तो आपको ध्यान के इस प्रयोग को अवश्य करना होगा और नाभि तक श्वास की स्थिति को पहचानना होगा। तो यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव करना चाहते हैं, तमाम समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई यह 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। आपके जीवन को बदलने की गारंटी मेरी है। तो आइए इस 50 सांसों के प्रयोग को करते हैं। इस 50 सांसों के प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। 50 सांसों को लेने का अर्थ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है, लेकिन उसे अपने सांसों की स्थिरता को बनाए रखना है और सांस लेने की इस गति को 5 से 6 श्वासों में विभक्त कर लेना है। यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 9 से 10 मिनट करना है और उसे अपने भीतर एक ऐसे ध्यान की ऊर्जा मिलेगी जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जगत को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो आइए प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको 5 से 7 मिनट करना है, ताकि आप यह जान सके कि आप जो श्वास ले रहे हैं वह कहां तक ले रहे हैं। और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी श्वास आपके फेफड़ों से चल रही है या आपके नाभि से सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट पिचकना चाहिए। तो चलिए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी सांसें स्थिर हो गई हैं और आप नाभि तक श्वास ले पा रहे हैं, तब आप सुखासन में बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको सांस लेना है, सांस को रोक कर रखना है जब तक आप रोक सके। अब छोड़ेंगे फिर लेंगे, जितना रोक सकते हैं उतना रोकेंगे फिर छोड़ेंगे। ऐसा ही जब आप 10 मिनट कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक झनझनाहट सी पैदा हो रही है, एक ऐसी परम शांति जिसमें आप स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोगों के कान में झिंगुर की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। तो आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में विभिन्न हलचल हो रही है। तो इसका नियमित अभ्यास करने से आपको एक परम शांति में महसूस होगी। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, सभी से आप प्रेम भाव होकर देखेंगे। आप सांस लेते वक्त जब अपनी सांसों को सजगता पूर्ण देखते हैं, तब आप स्वयं में साक्षी भाव का दर्शन कर पाते हैं और यही साक्षी भाव आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसी लोग इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वे सांसों को ज्यादा देर तक ना रोकें। इस प्रयोग के दौरान आपको जो भी अनुभव हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।